हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। जैसा कि हमने आप लोगों से बताया था कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं उनका इंटरव्यू का एक सेशन चल रहा है। कि आज के सेशन के क्रम में हमारे साथ हैं आशीष कुमार वर्मा जी। तो सबसे पहले हम लोग आशीष जी से जानेंगे कि इन्होंने पॉलिटेक्निक कहाँ से किया और किस ब्रांच से किया। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए आशीष जी। मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। मैं बलिया का रहने वाला हूँ। मैंने अपने डिप्लोमा की पढ़ाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से किया है। वहाँ पे मेरा ब्रांच मैकेनिकल था। और उसके बाद सीयूईटी का प्रिपरेशन मैंने किया है पॉलिटेक्निक पाठशाला का सब्सक्रिप्शन लेके। देन उसमें मेरी रैंक ठीक थी। ट्रिपल एमयूटी में मेरी 6th रैंक थी और आईईटी के काउंसलिंग में आईकेटीयू के काउंसलिंग में मेरी 24th रैंक थी। जी। और यहाँ ट्रिपल एम में मुझे सीएसई अलॉट हुआ था। तो और आपको तो एडमिशन टाइम पे आईआईटी भी मिला हुआ था, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ था कि आपने एडमिशन ले लिया था यहाँ पे हाँ, ट्रिपल एम में। हाँ, वहाँ का कुछ ऐसा था कि 11 सितंबर तक यहाँ की फ़ीस वगैरह सब पेमेंट हो चुकी थी। और वहाँ का रिजल्ट काउंसलिंग का पहला रिजल्ट 19 तारीख को आया था। इस वजह से मैं वहाँ एडमिशन नहीं ले पाया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो ट्रिपल एम में एडमिशन ले लिए थे, उनका आईआईटी में भी हुआ था। आईआईटी काउंसलिंग थोड़ी लेट हो गई थी एकेटीयू की वजह से। आईआईटी बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाए थे। इस नाते आईआईटी में हायर रैंक वालों का एडमिशन हो गया, जो जिनका मतलब जो बढ़िया रैंक वाले थे वो ट्रिपल एम में ले लिए सब। तो थोड़ा सा जो नंबर कम बच्चे पाए हुए थे उनका आईआईटी में बड़े आराम से हो गया था। जो बच्चे वेट किए थे थोड़ा सा, तो उनका मतलब आपका आईआईटी में हो गया था। तो होता क्या है ना, जब काउंसलिंग होता है तो किसी का पहले स्टार्ट हो जाता है, किसी का बाद में स्टार्ट होता है। तो जिसका भी पहले स्टार्ट होगा तो हायर रैंक वाले बच्चे रिस्क नहीं लेते, उसी में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे एकेटीयू का पहले स्टार्ट हुआ तो एकेटीयू की जो रिलेटेड कॉलेज होंगे, आईआईटी हो गए, केनआईटी हो गए, बीआईटी हो गए, उसमें बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। ट्रिपल एम का पहले एडमिशन स्टार्ट हो गया, ट्रिपल एम में बच्चे पहले ले लेते हैं। और एचबीटीयू का मैटर ये है कि वहाँ फीस ज़्यादा है, तो वहाँ का इस वजह से कट ऑफ लो चला जाता है। तो किसी किसी ब्रांच में मान लीजिए है कि फीस 135,000 फीस है, उसके बाद रहने खाने का खर्चा अलग, लगभग 2 से 2.5 लाख एक साल का खर्चा है। तो सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उतना। तो इस वजह से जो है एच बी टी यू में सब बच्चे, ऐसा नहीं कि जो बच्चा टॉप कर गया वो एच बी टी यू में एडमिशन ले, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे फीस मायने रखता है। जिसका फाइनेंशियल कंडीशन उतना सही नहीं रहता है वो बच्चे वहाँ पे एच बी टी यू में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो बात करूँ आपका जो सी यू टी लीड का आपने एग्जाम दिया था उसमें आपका स्कोर कितना था और इसके मेरा बाद। सीयूईटी लीट में 495 स्कोर था और मेरे सब्जेक्ट्स जीटी थे, मैथ्स थे और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स थे। जी। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करूँ, आपका 100% रिजल्ट था जी। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जैसे इसके पहले भी एक लोग का इंटरव्यू हुआ था पुरुषार्थ जी का, उनका भी पूरा 100% आया था। आशीष जी हैं। तो हम बताते हैं ना कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो मेरे पूरा विश्वास करें। इस बार मतलब कंटेंट पिछले साल की तुलना में और बेहतर दिया जा रहा है। तो विश्वास करें, मतलब आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पूरा 100 में 100 परसेंटाइल आप स्कोर जो है कर सकते हैं। मतलब उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो और अगर मैं बात करूं कि जैसे आप सीएस से बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा अपने मैकेनिकल से किया है, तो जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे मैसेज आते हैं कि जो अपना ब्रांच चेंज करना चाहते हैं। तो ब्रांच चेंज करना मतलब कितना सही है अगर आपसे पूछा जाए तो। ब्रांच चेंज करने का वैसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बस बच्चे का माइंडसेट में बैकअप द माइंड यही होना चाहिए कि मुझे आगे चल के क्या करना है। मुझे सीएस वाले फील्ड में जाना है तो सीएस के बेसिक्स तो मुझे पता होनी ही चाहिए। जी। अगर इतना है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आके बच्चे कर सकते हैं, जी। उतना टाइम मिल जाता है। जैसे इनसे जो काउंसलिंग टाइम पे हमारी इनसे बात हुई थी, तो जैसे ब्रांच चेंज कर रहे थे तो हमने बताया था कि मतलब उसके ड्राफ्ट, पहली बात अगर आप ब्रांच चेंज कर रहे हैं किसी भी ब्रांच से, अगर सीएस में जा रहे हैं तो आपको ये भूलना होगा कि आप पॉलिटेक्निक किसी और ब्रांच से किए हैं। तो पॉलिटेक्निक से आपसे कोई लेना देना नहीं रह गया। आप समझ लीजिए कि आप सीधे आप बीटेक की डिग्री या कहीं पे भी जॉब करना आपको बीटेक लेवल पे ही करना है। तो पॉलिटेक्निक आप भूल जाइए कि आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं, सीएस से बीटेक कर रहे हैं, तो इतना वो नहीं है कि अब मैकेनिकल से कोई वैकेंसी आती है तो बीटेक करने के दौरान उसकी तैयारी करके उसको निकाल सकते हैं। तो जो बच्चे ब्रांच चेंज करके सीएस में आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी मेहनत करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में 1-2 महीने थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई चीज़ असंभव नहीं है, पॉसिबल हर एक चीज़ है। डिपेंड करता है आप कितना उसमें, कितनी शिद्दत से आप जो है उसमें लगे हुए हैं, कितनी शिद्दत से आप उसमें काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं सीएस में अगर बात करूँ, जैसे सीएस में गए हैं तो कुछ आपके पास पहले से बेसिक नॉलेज था कि मतलब। पहले से मुझे बेसिक में कोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत क्या अच्छा ही आता था। और टेक्निकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत था। इस वजह से दिक्कत ज़्यादा हुई नहीं। बस वही रूट थोड़ा सा मजबूत नहीं था, सेल्फ स्टडी का था। यहाँ कॉलेज में आके कुछ अलग ही माहौल मिला। बाकी मैनेज हो गया, टाइम बहुत मिलता है।
आदमी मैनेज कर सकता है। तो हाँ, जो बच्चे ब्रांच चेंज करके खास करके सीए से बीटेक करना चाहते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपका सेमेस्टर एग्जाम खत्म होता है 6 सेमेस्टर का, तो आपको दो काउंसलिंग एडमिशन में 2-3 महीने का गैप मिलता है। उसमें आप कोई कंप्यूटर कोर्स, कोडिंग वगैरह, छोटा सा लैंग्वेज वगैरह सीख लीजिएगा, जिससे कि आपको वहां जाए बीटेक करने के दौरान तो आपको एक बेसिक क्लियर रहे, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़े। तो अगर मैं बात करूं, जैसे सीएस से आप बीटेक कर रहे हैं तो सीएस में मतलब कितनी सीटें होंगी ट्रिपल एम में, और कितने बच्चे ऐसे होंगे जो ब्रांच चेंज कर गए होंगे लगभग? सीएस में लगभग 18 सीटें हैं। इस बार 18 बच्चों का एडमिशन हुआ है। 18 में से ऑलमोस्ट 12 से 13 लोग ऐसे हैं जिनका ब्रांच दूसरा था डिप्लोमा में और यहाँ आके सीएस लिए हैं। जी। तो जो सीएस वाले बच्चे हैं तो मैं उनको बता दूं कि सीएस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपकी ब्रांच दूसरे ब्रांच वाले खा जाते हैं, आपकी सीटें कह सकते हो दूसरे ब्रांच वाले खा जाते हैं। तो आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी कि आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, तभी आपको सीएस मिल सकता है। क्योंकि दूसरे ब्रांच वाले सीएस वाली सीटें ले लेते हैं, मतलब क्योंकि सीएस में प्लेसमेंट वगैरह अच्छा होता है, तो सारे ब्रांच वाले बच्चे मैक्सिमम प्रायोरिटी जो देते हैं वो सी जो आईटी से किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, जो केमिकल से कर रहा है, जो किसी और ब्रांच से कर रहा है। मैक्सिमम ब्रांच वाले, मैकेनिकल वाले भी देख रहे हैं, सारे ब्रांच वाले जैसे इन्होंने मैकेनिकल से किया था, सारे ब्रांच वाले जो है मैक्सिमम जो है सीएस की तरफ स्विच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पहले की तुलना में कम हो रहे हैं। और तो अगर ऐसा है कि बीटेक करने के बाद हमको कोई ना कोई जॉब चाहिए, तो उसके लिए जो है बच्चे जो है सीएस की तरफ रुझान ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे अभी पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करना चाहते हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं सीटी लीट की, तो वो किस प्रकार से तैयारी करें कि मतलब समय चूंकि कम है तो अपन अच्छा नंबर गेन कर पाएँ, और ये साथ ही साथ ये समय मतलब कितना पर्याप्त है, क्या इतने समय में तैयारी अच्छे से हो सकती है कि अच्छा नंबर गेन किया जा सके? ऐसा है कि समय का कोई इशू नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा समय है। अभी से बच्चे चाहें अगर कंसिस्टेंट रहें और डिसिप्लिन मेंटेन रखें तो अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर डेली का 2 घंटा भी अगर सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 1 महीना पढ़ करके भी सिलेक्ट हुए हैं, जो 15 दिन पढ़ के भी सिलेक्ट हुए हैं। देखिए, जिनका मैथ पहले से अच्छा है, जिनका मैथ से होता है ना, जिन बच्चों को मैथ समझ में आती है चीज़ें, उनको मैथ का एक दूसरा प्यार ही होता है। मैथ से ऐसा हो जाता है कि ये मैथ लगाने बैठते हैं तो समय का पता नहीं चलता। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते तो उसमें समय देखता है कोई, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक बार मन लग गया तो समय का पता ही नहीं चलता है कि कब रात 9 बजे से रात 2 बज गया, पता नहीं चलता मैथ लगाने में। तो ये है मैथ। तो जिसका भी मैथ बढ़िया है पहले से, वो अगर मैं कहूँ तो वो मात्र 30 दिन पढ़ करके भी सीयूटी में टॉप कर सकता है। बस आपका मैथ बढ़िया हो जाए, क्योंकि मैथ बढ़िया रहेगा तो मैथ आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। यहाँ पे टेस्ट वगैरह दे करके आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। एप्टीट्यूड अगर मैथ बढ़िया है तो एप्टीट्यूड में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैथ अगर आती है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं, पहले से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रहे, अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मतलब आप लोग देख रहे हैं कि 100 में 100 परसेंटाइल जो है स्कोर किया जा सकता है। तो बाकी अगर मैं बात करूं कि पढ़ाई का माहौल क्या है यहाँ पे ट्रिपल एम में, अगर मैं बात करूं। पढ़ाई का कल्चर बहुत सही है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे एडमिशन लेके आए हैं लीनियर के थ्रू, तो उनका कांटेक्ट मिल जाता है। सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। अगर सीनियर से प्रॉपर कांटेक्ट में रहा जाए तो सारी इन्फॉर्मेशंस वगैरह मिल जाती है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। और यहाँ का मतलब ओवरऑल देखा जाए, कोडिंग का, पढ़ाई का, प्लेसमेंट का, सारी चीज़ों का यहाँ कल्चर बहुत अच्छा है कॉलेज में। तो चलिए, मतलब जो भी मतलब आप लोगों के जनरली जो डाउट रहते हैं वो सारी चीज़ें हमने इनसे इस वीडियो में जानने की कोशिश की। अगर और भी अगर आप लोगों को कोई और डाउट रहता है तो हम एक बार करेंगे क्या कि मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं उनको मैं एक बार लाइव शेड्यूल कर दूंगा कि आप लोग लाइव आकर के क्वेश्चन पूछ पाएँ, कि जो भी आपके डाउट वगैरह, जो भी आपके शंका समाधान है उसका समाधान किया जा सके। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो हम लोग अगर समय मिलेगा तो मार्च में ही किसी दिन जो है लाइव शेड्यूल करेंगे, जिसमें जो है आप लोग डायरेक्ट जो है इन लोगों से कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन पहले भी आप लोग जो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि जिसको हम लोग उस लाइव क्लास में डिस्कस भी कर सकें। तो इतना समय देने के लिए धन्यवाद आशीष जी। थैंक यू।